सुनो यहाँ पे कारण ही भाई। हाँ देखो इसका कितना नियम है, हाँ इसमें 3 गो नियम आता है, ठीक बा। लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चर का मतलब एबीसीडी मालूम हो गया। अब कौन एबीसीडी छोटका बड़ा का कौन हो सकता है, ठीक बा। अब मजिल का नहीं होता है, समझ में है। अच्छा चर मतलब क्या होता है, एक दो एक को छोड़कर जितना भी है 2 3 4 5 सब का हो गया अचर, मतलब चर के मान बदलते रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है। एक बार जब रखा गया तो रखा गया फिक्स, अचर के नाम मान बदलता रहता है, ठीक बा। अब देखो इसका 3 गो मेथड होता है हल करने के लिए। अगर कोई पूछे यहाँ पर सुनो कि जो दो चर और रैखिक समीकरण 10th क्लास में उसका कितना नियम से हल कर सकते हैं, तो 3 गो है, ठीक बा। सबसे प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, ये फर्स्ट विधि हो गया, ठीक बा। सेकेंड विधि इसका हम लोग आएगा विलोपन विधि, ठीक बा। विलोपन, विलोपन विधि इसको क्या होता है इलिमिनेशन मेथड, ठीक बा इंग्लिश में। थर्ड हम लोग कौन सा जाता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि इसका होता है इंग्लिश से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस तीनों का मेथड से इसको हम लोग हल करते हैं, 3 का अलावा 14 का मेथड इसमें नहीं होता है, समझ में आया। नियम कितना है 3 गो, 3 गो। अब देखो अब नेक्स्ट आओ, अब इसमें कुछ हम लोग का रूल जानना है, ठीक है। रूल का जानना देखो, अगर यहाँ पर प्रति एक में 3 गो होता है, ठीक बा। इसका ग्राफीय विधि एक हम लोग होता है यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया नु, इस हम लोग का बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक बा। यानी एक दूसरे को काट रहा है, ठीक बा। तो ये हम लोग का हो गया प्रतिच्छेदी। इसको इसी को याद करना है, मेन है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा। इसका एक और बार इसका जनरल फॉर्म 2 गो होता है, ठीक बा। सामान्य रूप 2 गो होता है। कौन सा होता है सुनो, एक होता है हम लोग के परीक्षा में क्या बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बताया था पिछले वाला में। इसमें क्या होता है a1 b1 c1, ये हो गया एक और ही होता है हम लोग का, ठीक बा। a2x यहाँ पर और b2y प्लस यहाँ पर c2 बराबर 0। तो इसका हम लोग का 2 गो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, एक वाला ये होता है, एक हम लोग का हाई होता है, ठीक बा। तो प्रतिच्छेदी में क्या हो जाता है हम लोग का, इसमें हम लोग होता है a1 बाटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2। अब सुनो इसमें क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी है, समझ में आ गया, ये दूसरे को काट रहा है, समझ में आ गया। अब देखो इसका सम बात है, सुनो पहले इसका केवल कितना, इसका केवल एक हल होता है, कितना केवल एक हल होता है, याद रखना है इसका केवल एक हल होता है। इसको हम लोग अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय मतलब इसके सिवा दूसरा है नहीं, ठीक बा। तो इसको अद्वितीय हल ही बोलते हैं, ठीक है नु। एक और इसका नाम है, इसका काम अविरोधी, क्या होता है अविरोधी, याद रखना तीनों, ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ठीक है। नहीं सहायक बात ना पड़े कितना हल है, तो एक हल है या अद्वितीय देगा उस पर लगाना, या देगा अविरोधी उस पर लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया ये वाला। सेकेंड आओ, सेकंड ये हम लोग का समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का समानांतर कहीं भी नहीं मिल सकता है, ठीक। तो इस समानांतर में क्या हो जाता है, इसमें होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब देखो इसका सुनो जोरी 0 या 0 नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, एको को हल नहीं होता है, ठीक बा। तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं विरोधी, क्या बोलते हैं, ये विरोधी हो गया, ठीक बा। विरोधी इसका एक ही नाम है संगत, याद रखना ये विरोधी है, ठीक बा। विरोधी समझ में आ गया, चाहे इसको समझ रहा हूँ इसको इसी में आ जाओ, छोड़ो उतना हो गया। ये विरोधी समझ में आया, इसमें ये विरोध करता है, इसका कोई भी हल नहीं होता, इस आएगा उसका कोई हल नहीं होगा। एक और इसमें है, कौन सा है, अब देखो ये होता है हम लोग का संपाती। संपाती का मतलब होता है जब ये 2 या 2 से अधिक रेखा है एक ही रेखा पर हो, ठीक बा। जैसे मानो यहाँ पर है दुगो है, तो इसको मान लेना है कि इस पर नहीं है, ये है ही पर बा, ठीक बा। तो संपाती मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक रेखा एक ही रेखा पर होती है, ठीक बा, उसी का बोलते हैं संपाती बोल, ठीक। तो ये संपाती हो गया। इसमें देखो क्या होता है, इस संपाती में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, c1 बटा c2, समझ में आ गया। इसका क्या होता है, इसका हल अनेक हल होता है, अनेक हल, ठीक बा। इसका होता है हम लोग का अनेक हल। तो इसको अनेक हल भी बोल सकता है लो, इसको इसी को संगत भी बोल सकता है लो, इसी को मिश्रित भी बोल सकता है लो, ठीक।
समझ में आ गया। तब ऐसा हम लोग क्या आएगा तो कितना हॉल एगो, ये वाला आएगा तो शून्य हॉल, एको हॉल नहीं, ये वाला आएगा तो अनेक हॉल, इन्फिनिटी अनेक हॉल। समझ में आ गया, इसमें कोनो दिक्कत, उसमें कोनो दिक्कत। अब आई इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनेगा कैसे। हमें इतना धुंध रह रहा है कि जहाँ एने ओने एने से एने भइल के लेकर ठोक दिला, खत्म कहानी एक बेर में। जाल लग रहा है, नलिया रहा है पुअरा फूकने के लिए, समझो यहाँ पर। हाय दो यहाँ ध्यान दो, निकालना जो लिखा है यहाँ पर, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। उस समीकरण का है 3x माइनस वाई बराबर 5 और फिर 6x माइनस 2y बराबर k। अब सुनो, हाई के हाई 5, इसमें दो को संख्या लेना है, ये इसके साथ में ये आएगा और इसके साथ में हाई वाला आएगा। अभी लिखाएगा कैसे सुनो, b1 बटा बराबर c1 बटा c2, तो कि इशारा समझ रहा है, इशारा जा रहा है, हम समझ रहे हैं। यहाँ देखो b1 का वैल्यू कितना -1 का है, हाई a1 है, हाई कथी है b1 c1 a2 b2 c2। समझ में आ गया। हाँ चलो a1 का मान यहाँ पर है a1 है, हाइयो a2 बा, ठीक बा। तब a1 a2 के मान रखेंगे तो फिर हम लोग काम करना पड़ेगा यही दो पर, ठीक बा। इसको फिर छोड़ देना पड़ेगा, कहा है कि के एक बगल में के बा, अगर है के यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है तो यहाँ वाला पर, तो हाई दोनों के संगति ले, ठीक बा। अगर है के यहाँ रहे तो फिर हैकर हैकर संगति ले, ठीक बा। इसीलिए जो पड़ोस में रहता है वही ना काम आता है। तो अब बता के पड़ोस में 2 बा कि 6 बा, 2 बाटे तो 2 के लिए, ठीक बा। तब -1 है, -1 मतलब का हो गया आई b1, ठीक। अब फिर b2 तो कहा जाएगा -2 बराबर, अब c1 कितना है 5, यहाँ पर कितना है के। अब बनेगा इसको तिरछा तिरछी गुना कर लो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा क्या, हाई माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, खत्म हो गया। तो के बराबर कितना हो जाएगा 10, तो हो गया आंसर। कौन दिक्कत आ गया, इतना हो गया लॉलीपॉप की तरह। देखो नेक्स्ट आओ, ये लोग का समीकरण युग्म में देखो 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक बा। तथा 9x माइनस 2y बराबर 7 को हल करे। अब बोला नहीं है खाए का, तो हल करे के ना प्रतिस्थापन बोल रहा है, ना विलोपन, ना वज्र, किसी से हल कर देना है तुमको, जाओ ना आसान लग रहा है उससे हल कर दो, ठीक बा। तो हमारा इसको प्रतिस्थापन से आसान है, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगा, लिखना पड़े 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ पर सेकंड में 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब तुम्हारा मर्जी मन करे तो यहाँ पर इससे लेकर x का मान निकाल लो, अच्छा हाई वाला से लेकर x का मान निकाल। लेकिन ये बात है, अगर x का मान इससे निकालेंगे तो हैकर मान लिया के हैकरा में रखे पड़ी, अगर हैकर निकला है x का मान तो हैकर मान लिया के हम रखे पड़ी, ठीक बा, जान जाइए ये भोजपुरी में। देखो अब यहाँ पर देखो इसको निकालेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 माने 1 से, फ्रॉम माने से, ठीक बा। यहाँ पे x का मान क्या हो, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, या x इज इक्वल टू, अब सुनो हाई 4 है तो हो जाएगा 4, तो कब हाई माइनस में इधर तो उधर जाएगा तो +5y, यही ध्यान समझ, इसे कहते हैं शॉर्टकट बना रहे हैं, बटे हाई गुना में है तो 3 हो गया। ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। अब देखो ये बनाए किससे है, फर्स्ट से, तो हाई x के जो मान है ले आके हाई दूप में रख देना है, ठीक बा। तो ये रखेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पे पुटिंग हो जाएगा x इन सेकेंड, यानी x के मान 2 में रखने पर। तो कहा जगह हम लोग का यहाँ 9 ना है, जगह हम लोग का 9 और x के मान 4 + 5y 3 हो गया, हाँ 3, ठीक बा, -2y बराबर 7। इसमें कोनो दिक्कत। अब यहाँ आगे बना रहे हैं इसी को। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो भाई 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9 कट गया। अब है 3 से है दोनों में गुना, ठीक। अब गुना कैसे होगा, देखो 3 से 4 में 4 3 12 3 15 y, वाह तो लब तेज हो गया। अब -2y
इज इक्वल टू 7। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाई 15y है, हाई 2y है, तो घर जाएगा 15 को में से 2 गया तो 13, हाँ 13y। अब देखो 7 हो गया हाई वाला, इधर हाई प्लस में तो उधर इसमें, तो कहा जाएगा माइनस हम लोग के 12, या y बराबर कितना जाएगा -5 बटा 13, समझ में आया, यानी y के मान -5 बटा 13। अब इसको पुटिंग कर दो, अब पुटिंग तुम्हारा मर्जी, एक में रख दो चाहे 2 में, यहाँ तू आजाद हो गया, जिसमें रखना है उसमें रख सकता है लो। पुटिंग इतना पर से क्यों छोड़ेगा कि इसका सिर्फ y का मान निकला है, x का नहीं निकलेगा, 2 चर वाला है, x y दोनों है, लेकिन यहाँ पे पुटिंग, पुटिंग यहाँ पर आएगा, देखो y इन फर्स्ट, चलो हम फर्स्ट में रख के देख रहे हैं, तो देखो बउआ फर्स्ट कौन सा है ना, है y का मान, यहाँ पर 3x - 5 है ना, यहाँ पर 5। अब देखो y का मान कितना है -5 बटे 13 है ना, है वाला है, अब बराबर 4। ठीक, 4 लिखो या चाहे 4 लिखो, बात से में देखो यहाँ पे, अब यहाँ आओ, इसे तुम लोग खंड बना लिखना, तो लोग को भी जगह होगा। अब सुनो है क्या होगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3x, अब भाई माइनस प्लस 25 बटा 13 बराबर 4। अब ये काम करो, इसको है का प्लस में है और माइनस में खेदे दो, सबसे बढ़िया रहेगा, और नहीं तो दोनों को लगे तो हम लेकर बना लो। ठीक, देख तो तुम्हारा इच्छा। ठीक बात, 3x और क्या हो जाएगा 4 - 25 बटा 13। अब इसको यहाँ पर बाटा के जो घटा बनाओ तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 13 चौका 52। अब कैसे 52, तो एक मान लो तो हो जाए ना, हो जाए 52। अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, एक मिनट नीचे लिख रहे हैं तो समझ में जाएगा, जगह 3x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 13 चौके, तो 52 - 25 बटा 13 हो जाएगा। अब घटा लो, तो घटाएगा तो कितना आएगा 3x बराबर 27, तो जाएगा 27 बटा 13। अब देखो यहाँ पे चलो इसी में आ जा, हो जाएगा हम लोग का x बराबर क्या हो जाएगा 27 गुने ना बउआ 27 बटा 13, ठीक है। अब फिर नीचे कहा जाएगा 3 का है, तो गुना में अब 3 9 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग के x का मान 9 बटा 13, कौन दिक्कत 13 आ गया। अब सुनो यहाँ पर दो आंसर, एगो हम लोग के y का वैल्यू -5 बटा 13 9 बटा 13 में कौन दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये x है y। ठीक, हाई दिखाओ चाहे हाई दिखाओ, ठीक ठीक बन जाओ बन जाएगा एग्जाम में, आसान तो है ऐसा। तब यहाँ आओ, यहाँ पर 3 नंबर में आओ, लिखा है 3x + 3y 2x + 3y बराबर 11 एवं यहाँ पर 2x - 4y बराबर -24 का हल करे। अब इसी को यही माध्यम से इसको भी हल कर दो, आसान रहेगा। ठीक, और नहीं तो तुम्हारा इच्छा ठीक, बनाएगा लो, बनाओ सर, रोक दे वीडियो, तो रोक देखा सुनाई इसमें कौन दिक्कत नहीं ना, 9 वाला में अब यहाँ पर 3 नंबर देखो 2x + 3y बराबर 11 एवं यहाँ पर 2x - 4y बराबर -24 का हल करे और m के मान ज्ञात करे, जिसमें y बराबर mx + 3 हो। ठीक बा, यहाँ पे mx प्लेयर में यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाउनलोड है अपने, यहाँ डाउनलोड करो, ये हमको लिख लो 2x + 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकेंड यहाँ पर देखो 2x एंड यहाँ पर लिख दो -4y = -24 सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सुन लिखना है यहाँ पर, देखो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक बा। अब 2 यहाँ पर गया 2x - 4y बराबर -24, 2x + 3y बराबर 11। अब देखो
घटाव जा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल। अब देखो है सुनो, दो दो कट गया, अरे एक हाँ एक प्लस या हमारे माइनस है, माइनस ठीक बा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस। अब सुनो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान दो, अब भाई क्या हो जाएगा जुटेगा, कैसे जुटेगा, 4 3 7 तो हो जाएगा -7y, ठीक। हाई जोड़ तो हो जाएगा -35, 4 1 5 2 1 3 माइनस का माइनस, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 7 5 35 आ गया 5, मन इधर जाएगा नीचे तो 5 आ जाएगा, यहाँ कौन दिक्कत 5। अब सुनो पुटिंग, अब इसका मान 1 में रख दो, पुटिंग हाँ रख दो, पुटिंग पुटिंग यहाँ हो जाएगा हम लोग का y इन फर्स्ट 1, अब यहाँ से बना रहे हैं चलो सुनो यहाँ पर 1 में रखो, यहाँ पर एक यहाँ पर ना है तो हो जाएगा 2x + 3 गुना 5 और वो 5 5 5 बराबर 11। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस, सुनो यहाँ पर एक आप बराबर लिखो, यहाँ पे 5 यही प्लस में तो होने हाँ तो हो जाएगा 11 माइनस 15, हाई प्लस हटाओ यहाँ पर 11 माइनस 15, कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कहा जाएगा अब कहाँ चलेगा हम लोग के 2x बराबर -4, x बराबर -2 आया है, x बराबर -2। अब x y का तो मान निकलिए गया, अब एक और ही है कौन m के हाँ तो यहाँ लिखो अगेन, मतलब फिर हो जाएगा हम लोग का m x प्लस पहले y दिया है तो y बराबर m x प्लस 3। अब सुनो बउआ y का मान कितना है, खोजो 5 है तो 5 बराबर m गुने x का मान -2 बराबर प्लस 3, प्लस में हम लोग आ जाएगा 3। अब बताओ हाई y बराबर mx प्लस 3 कहाँ से लिखो, क्वेश्चन में दिल रहा सो ठीक बा, एक के निकाल देगा पहले हाई एक्स वाई का मान निकाल के तब निकाल के ठीक बा। अब सुनो यहाँ पे देखो ध्यान समझो तो नजर हटे दुर्घटना घटी, समझ जाओ यहाँ पे। अब मैं लिखना क्या हो जाएगा हम लोग का 5 बराबर -2m, 2m बराबर 3 या हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे सुनो एक के है बुला लो माइनस क्या हो जाएगा 3 को प्लस में है तो यहाँ पे +3। चलो अब ये काम करो हम लोग के इसको इधर खींच लो तो बताओ भाई -2m है प्लस मतलब माइनस में उधर कैसे होएगा प्लस में, प्लस है यहाँ पर 2m बराबर क्या हो जाएगा या -5 + 3 या 2m बराबर कितना जाएगा -2 या m बराबर -2, 2 से 2 ना कर गया 1 तो अतः यहाँ पर लिख सकता है लो x बराबर -2, y बराबर 5, m बराबर -1। इसमें कोनो दिक्कत तो ये बन गया इसमें कौन दिक्कत आ गया हो, अरे लंबा है तो क्या हो गया बन गया, देखो उसको नाटा बना दिया लंबा करते करते। सुनो लास्ट 4 नंबर लिखा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय 5x + 5ky बराबर 0 तथा 3x - y बराबर 0 का अद्वितीय हल है। अरे समीकरण देता है उसमें देता है निकाय, अब तू करेगा शरीर में कान का खेत बस सुनने खातिर बानू तो कान न तो बोही ठीक बा, लो अच्छे बात बोलेगा तो सोचा गरिया रहा है ले पिटाई देखा अंडा बोल रहा है कहानी है वही हो जाएगा। सुने चलो यहाँ ध्यान दो, अब देखो देखो सुनो अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है तो क्या होगा इसको और इसको लिया जाएगा 2 पार्ट को, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर पढ़ा पड़ी यहाँ ध्यान सुन 5x + क्या हो जाएगा यहाँ पर है दोनों रहेगा और यहाँ पर है दोनों कौन दिक्कत। अगर वही के रहता हम लोग के इधर तो ये दोनों को ले लेते ठीक, जैसे पहले का हम इसमें बनाए थे। तब तो यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग के बताओ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब इसी पर बैठा दो या करके या आ गया यहाँ पर। अब सुनो a1 का वैल्यू हो जाएगा 5
5/3 बराबर, अब है जाएगा b1 5k, ठीक है नु, 5k बटा यहाँ पर -1 कहेगा कहाँ से, तो है दे -1 इसमें। अरे देखो है y के छोड़ दो एक बार, कौन वाला, हाँ है सब मिलो जुलो रहेगा, क्योंकि है 5 के लिखाएगा, है y सिर्फ इसका रूप के लिए है। यहाँ अब है गुना करके कितना रहेगा, 5 यही 15 के बराबर -5 या के इज इक्वल कर जाएगा -5 बटा -5/1 15 कटेगा तो कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा नु, 5 15 तो क्या हो गया हम लोग का ये आंसर हो गया। इसमें कौन दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इसको नोट डाउन करो। फूफी आ जाओ तनी, चल चल चलो देखो, सुनो भाई 4 में कौन दिक्कत, 5वां में आओ। इसमें देखो p के किस मान के लिए px प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का हल अद्वितीय होगा, इसमें निकालना है p के मान, सिंपल बात। देखो यहाँ पे अब यहाँ जाएगा हम लोग का, पहले p कहाँ पर हम लोग का है, देख लो यहाँ पहले का है, तो हम लोग एगो ये टर्म और एगो ई टर्म, दो टर्म जाएगा नु, दो टर्म। अब सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, p/3 ठीक इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। अब भाई नॉट इक्वल टू काहे लग गई, अब ऐसा लग गया कि भाई x में 3 से करबा तो कितना हो जाए 1/3 आ गई, ठीक बा। आ फिर माना है b1 b2, तो b1 कितना बा है 2/1 है, दोनों बराबर बा, कहाँ बराबर बा, बराबर बा, तो यही तो नहीं होला नॉट इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/, इसी के चलते है लिखाया है, ठीक। अब सुनो क्या हो जाएगा, p में 1 से तो p 3 दूना 6, p इज नॉट इक्वल टू 6, का हो गया आंसर बन गया। कौन दिक्कत, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आगे हम ये हम लेकर रैखिक समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से, यानी जिसे हल किए थे लेकिन सब ना ध्यान दो, काल बना बोलते तो बनता नहीं है, जब नहीं बोलते तो अपने मन खाली लिखते है लो, देखो ना जबरी परीक्षा से बढ़िया है कि यहाँ ध्यान दे बोर्ड पर मेरे हाल। यहाँ इसको क्या करना, पहले फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण बना लो, ठीक है नु, मतलब यहाँ हो जाएगा √2x प्लस यहाँ पर √3y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड यहाँ पर √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हारा मर्जी, मन करता फर्स्ट से लो, अच्छा सेकंड से लो, ठीक बा। बनाया यहाँ पे फ्रॉम 2 से ले लो, फेंकना से तो x का मान क्या हो जाएगा, y का मान के x का मान, कैसे का मान निकाल ले, x का मान तो फ्रॉम क्या होगा, ध्यान दे यहाँ पर, यहाँ निकाल हम लोग को y का मान निकालो, देख रहे हैं y का मान निकाल के, यहाँ जगह हम लोग को y बराबर क्या हो जाएगा -√3y बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y, या सुनो यहाँ पर y और का हम लोग के इधर प्लस में था माइनस में, -√2x बटा √3 y के मान निकल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग हो गया, ये आप कौन थर्ड इक्वेशन, इसको ले आकर रख दो हम लोग कहाँ में, में, ठीक बा। रहेगा पुटिंग यहाँ पर, अब सुनो पुटिंग y इन किसमें, सेकेंड, फर्स्ट बनाया तो सेकंड में रखो। अब यहाँ पर सुनो y का मान रखना था √3x हो जाएगा √3x माइनस 8 √8 ठीक बा। अब y का मान रखो इंटू यहाँ पर कहा जाएगा माइनस √2x बटा √3, अब देखो इज इक्वल टू 0, या आ गया। अब यहाँ पर इसको है √, यहाँ 3x रहने दो, आ देखो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी का 16, हम लोग का 16x
ठीक बा। अब बाटा रूट अंडर 3। आओ चलो अब इतना पे एक्स कॉमन करो, इसमें एक्स कॉमन करके क्या बचेगा यहाँ पर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 16 बाटा है ना, बच जाएगा रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 0। अब सुनो हाई कचिम बा ने प्लस में भाई गुनाम बा यानी भागा में जाई मैंने एक्स बराबर है यहाँ पर 0 बाटा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 16। ठीक अब बाटा रूट अंडर 3 हो गए। अब यहाँ 0 में कौन भी संख्या से गुना करो भाग कर तो आ जाएगा, तो x बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर फिर पुटिंग यहाँ बनेगा x इन किसमें फर्स्ट में रख दो, फिर फर्स्ट आओ समझ में, फर्स्ट यहाँ पर देखो तबाह कर दिया, क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 कितना रूट अंडर 2 एक्स में कितना है 0 हो जाएगा 0 अब प्लस रूट अंडर 3 वाई बराबर 0 हो जाएगा। हाई कितना हो गया गुना होगा तो 0 क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 वाई बराबर 0 या वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा रूट अंडर 3 तो कितना जाएगा 0। तो अतः यहाँ पे लिख सकता है लो एक्स बराबर भी 0 वाई बराबर भी 0, दोनों का वैल्यू आ गया 0, खत्म बन गया। कौन दिक्कत आगे वाले इसमें वाला इसमें आप प्रतिस्थापन विधि से रेखीय समीकरण u को हल कीजिए। देखो इसको प्रतिस्थापन से हल करना है। यहाँ पर जाएगा हम लोग का 8x प्लस यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन एंड यहाँ पे सेकंड में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको बनाओ, इसको 1 से लो चाहे 2 से लो, 1 से लो। आप देखो फ्रॉम 1 से 1 तक x का मान निकलता है x बराबर 9। ठीक अब देखो यहाँ पे जाएगा माइनस 5y बटा 8 1 2 3 पुटिंग कर इसको हो जाएगा। पुटिंग हम लोग कहाँ रखेंगे इसको, पुटिंग x इन सेकेंड में देखो यहाँ पर अभी ध्यान दे यहाँ पे या हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड में x का वैल्यू 3 आई इंटू यहाँ पर 9 माइनस 5y बटा 8 हो जाएगा 8। उसके बाद से प्लस 2y इज इक्वल टू 4 या 9 त्रिका 27 माइनस 5 यहाँ 15y। अच्छा अब हाई कर लो कितना 8 दूनी का 16y 8 का 32 32 याद ध्यान कितना जगह घटेगा तो y कितना जगह हम लोग के 32 माइनस 27 तो y बराबर 5। ठीक हो गया y का मान। अब देखो यहाँ पुटिंग, अब चलेगा पुटिंग की कहानी। पुटिंग मतलब रखने पर तो y इन फर्स्ट, ठीक बा y का मान 1 में रखना तो y इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखो y का मान, तो हम लोग कहा जाएगा यहाँ पे देखो या इसमें 8x प्लस 5 गुने 5 का है तो 5 के मान अब बराबर 9 या 8x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 25 25 है घट गया उधर, तो कहा जाएगा 8x बराबर 16 आ गया, माइनस में आ जाएगा तो माइनस 16 कहा जाएगा यहाँ पे या x इक्वल टू -2, तो अतः यहाँ पे x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हो गया हम लोग के आंसर। डन करो देखो हल करो। सुनो यहाँ 8 नंबर में कच्ची है, 7 नंबर खत्म हो गया, 7 को 8 दे गया भाई। यदि हम सब लोग अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ना हर में 1 घटा देना है, दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड में है यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। सेकंड स्टेप हर अंश का होता है, देखो समझो पहले, एगो हर होता है एगो अंश होता है। x बटा वाई हो गई है जो हम लोग कौन सी है अंश है हर
ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ठीक बा। तो मानना यहाँ पे माना कि भिन्न भिन्न कितना जगह हम लोग के x बटा y, कौन दिक्कत। अब आ जाए यहाँ पे, यहाँ पे प्रश्न से फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश है ये ना है, तो x प्लस 1 बटा y, ठीक बा। जोड़ता था हर में एक घटा दे, यानी y माइनस 1, तब भिन्न कितना हो जाती है 1। समझ में। अब नीचे एक मान के तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 है। इसको इधर बुलाओ तो x हो जाएगा, हाई प्लस में तो है ना माइनस में, माइनस y बराबर माइनस 1 माइनस 1 क्या है, तो प्लस में तो माइनस में, या x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा -2, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। एंड यहाँ पर सेकंड में आओ, सेकंड स्टेप क्या बोला है यहाँ पे, यदि हम हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ ना, हर में, यानी x बटा, ठीक है ना, यहाँ पर हर का हो जाएगा y प्लस 1 में एक जोड़ दे तो कितना हो जाती है 1 बटा 2, तो 1/2 गुना करो, क्या हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। अब हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब देखो यहाँ लिख दो सके, यहाँ पर 2 में से 1 को घटाने पर, सिंपल यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब देखो घटाने पर 2 है ना है, तो लिखो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1, एक यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर -2 आ गया है बोला। अब देखो घटा में साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस बता माइनस, माइनस बता प्लस, यहाँ माइनस बता प्लस, सिंपल। अब हाई वाला कट गया, वाई वाला हाई क्या हो जाएगा हम लोग के, क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर x, अब बराबर है 2 1 3 हो गया। पुटिंग, फिर यहाँ पुटिंग कर दो हम लोग का, पुटिंग करने के बाद हम लोग x इन फर्स्ट में 4 सेकंड कुछ में रख दो, फर्स्ट में रखो तो x का मान फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -2, या माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2 -3, या माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, या वाई बराबर 5 आइल। अतः यहाँ पर x बटा वाई भिन्न ये है, तो x का वैल्यू 3 बटा 5 आंसर, कौन दिक्कत आ गया। और नेक्स्ट ये देखो k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का है 4x माइनस 3y बराबर 0 तथा यहाँ पर 2x प्लस ky बराबर 11, कोई हल नहीं है, तो कोई हल हो चाहे तो कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये समानांतर है ना। तो यहाँ पे आ जा, अब इस बताओ कौन कौन, एक समीकरण ये लेंगे एक ये लेंगे, दोनों आएगा, तो कहा जाएगा हम लोग के a1 बटा a2 बराबर यहाँ पर b1 बटा b2, सिंपल। यहाँ क्या कहेगा हम लोग के 4 बटा है ना a1 है, कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा के माइनस 3 बटा के, नीचे आओ, इसको तिरछा तिरछा गुना कहा जाएगा 4k बराबर -6, अच्छा या आ जाएगा यहाँ पर -6 बटा 4, -2 बटा -2 से कटाओ ना इसको, तो -3/2 आ गया, ये गया हम लोग का आंसर, ठीक। यहाँ k है x लिख दिया k, कौन दिक्कत आ जाए, यहाँ पर k इज इक्वल टू कौन दिक्कत इसमें आ गया। इसको बनाओ, ये काले करा यहाँ पर हल कर देना है कोनो नियम से, ठीक, हल करके बता देना है। सुनो अब कोई सवाल पुलिस को सरिया हो हल करने से पहले, देखो यहाँ पर 3x कौन प्लस में बताया ना -y बराबर 5, फर्स्ट समीकरण, सेकेंड यहाँ पर 5x माइनस y इज इक्वल टू 11, सेकेंड हो गया 5 है। एक काम करे आप उतारा सर देखो लाइन कोई भाग जीत, तो देखो यहाँ पर सुनो, समीकरण 1 का 2, ठीक बा, मैं आपका 2 में से 1 घटा, ठीक बा, तो यहाँ पर समीकरण कहा जाएगा 2 में से 1 को घटाने पर, सुनो हो जाएगा यहाँ पर 5x, देखो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। घटा में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस का है, हो जाएगा खत्म, खत्म हो गया। इसको कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 2x आ जाएगा नू, हाई घटेगा तो होगा 6, या x इज कितना हो जाएगा हम लोग को 3 आ जाएगा, 2 3 6, पुटिंग यहाँ कर दो, इसको यहाँ पे पुटिंग करो, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, पुटिंग यहाँ पर x इन किस में रख दो, फर्स्ट में रखो, x इन फर्स्ट, यानी एक x का मान एक में रखने पर, ठीक बा, x इन फर्स्ट। अब देखो यहाँ फर्स्ट कौन सा हम लोग है ना है, इसमें रखो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने कितना 3 अब माइनस वाई इज इक्वल टू 5, या माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3 के प्लस में तो -9, या माइनस वाई बराबर -4, या वाई बराबर माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर खत्म हो जाएगा 4। तो अतः यहाँ पर लिख सकता है लो x बराबर 3 और वाई बराबर 4, इसमें कौन दिक्कत। तो आज चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्या हो गया, द एंड। ये बताओ याद है तो, ये कौन चैप्टर है, 3 चैप्टर, लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 चर वाला रहेगी, इसमें 2 चर आएगा, एक नहीं आएगा। अच्छा ये बात है, इसको हल करने के लिए कितने नियम है, 3, कौन कौन, हाँ प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गमूल, वो तो याद है तुम लोग, देखो पढ़ाया तो काम किया। अगर देखो यहाँ पर अगर मानो कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका कितना हल है, केवल एक हल है। अच्छा कोई समानांतर है उसका कोई हल नहीं, असंपाती है उसका अनेक, हाँ यही 3 को तो मेन याद करना। अब देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अधिकतम कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखो हाई जो चर है इसका मान तो फिक्स नहीं है, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, लाख भी रख सकते हैं, मतलब इसका कितना हल हो सकता है, अनंत। ठीक बा, कोई गिनती नहीं है, काहे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चर है। समझ में, इसमें कौन दिक्कत, आगे हो। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदीय हैंग बा, ठीक बा, रेखाएं हो तो हलों की संख्या कब होगा, एक इधर ना है, ये सही, इसमें कोई दिक्कत, आगे हो। नेक्स्ट अब है कि निम्न में से कौन, ठीक है ना, x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। अब इसको देखो सब सच पूरा निकालना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा कितना हल आएगा, ठीक है ना। एक शॉर्टकट ट्रिक जान लो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये 0 है, यानी LHS बराबर RHS, तो अगर LHS और RHS दोनों का मान 0 आ जा रहा है तब सही है। इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी कैसे, तो देखो यहाँ पर इसे मानो हम लोग पहले इसी को रख के चेक करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर कितना है 2, y बराबर n, तो यहाँ लिखना है हम लोग x बराबर, तो यहाँ हो जाए कितना 2 माइनस 2 गुने 1, अब 1 कहाँ से है, y का मान 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, तो घर जाएगा कितना आएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, यानी ई वाला एगो तो मिल गया। अब फिर अगर ये भी चेक करेगा तो ये भी 10 आएगा, देखो कैसे, इतना हम लोग के 1 मिल गया। अब दूसरा का नंबर आओ, ठीक, यानी इसका मान रखे हैं तो ये हम लोग के 0 मिल गया है। अब फिर इसी का मान रखे इसमें चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के 3 गुने x का मान कितना 2 प्लस यहाँ पर 4 गुने y का मान 1 इज इक्वल टू 10। अब देखो बाबू 3 दूना 6 प्लस 4 बराबर 10, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 बराबर 10 आ गया। तो अरे जी 10 है 10, ठीक हो गया, 10 बराबर 10, LHS बराबर RHS, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा, ए जाएगा। नहीं तो इसको क्या करना, पूरा समीकरण बनाना पड़ेगा और उसका हल निकालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका ए आएगा, ठीक है ना, ये BCD नहीं होगा, ठीक। ये देखो हम लोग लिखा है, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, ठीक है ना। अब कह रहा है इसका हल क्या होगा, तो इसका हल हम लोग का -1 आएगा। कैसे -1 आएगा, देखो इसको बता दे रहे हैं, हेकरे के देखो इधर यहाँ पर हाई प्लस में है, हाई माइनस में, हाई प्लस में है ना, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो अभी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर 3x इधर भी है, 3 इधर भी है, ठीक है ना।
हमारा 0.3 समान इधर भी है, 0.3 समान इधर भी है, तो अब ये दोनों का होगा कट जाएगा, तो कट जाएगा कितना -1 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर -1 होगा। नहीं तो इसको बनाना कैसे बनाना 3x 0.3 हो गया। अब इसको इधर ला देना तो क्या हो जाएगा हम लोग के -0.37x बराबर हम लोग के अब क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई -0.3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा +0.37 क्लियर, ठीक है। अब इसका कारण इसको घटा लेना है, घटा के इसको जोड़ के भाग कर लो तो -1 आ जाएगा। आया समझ में, कर लेना अपना आ जाएगा, एक करके बता दे ये वाला आ जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। इसमें 1 होता है, क्लियर है, यहाँ पर 1 होता है। आगे आओ यहाँ पे रैखिक समीकरण युग में 2x - 3y + 2 = 0 और यहाँ पर 6x - 9y बराबर +5 = 0 के कितने हल है। अब हल कितना है कैसे इसको निकालना पड़ेगा, देखो निकाल रहे हैं, समझो। इसका हल मैं इतने दूर में निकाल के बता दे रहे हैं कैसे होगा, सुनो। ये काम लोग के A1 है, B1 है, C1 है नो, आई A2 B2 C2। अब इसको चेक करना है तो क्या हो जाएगा 2/6 ये और ये हो जाएगा कितना आएगा 1/3 आया। अच्छा सर क्या देखो क्या है हम लोग का -3 -3/-9 कट के कितना आएगा होगा बताओ 1/3 आया नु कि नहीं आया। अब तीसरा का चेक करो हम क्या हम लोग के 2 ना है 2 कितना है 5 है, यानी यहाँ पर 2 के बराबर तीसरा का बराबर नहीं है। कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी है समानांतर है, तो इसका एको हल है नहीं, तो इसमें का कोई हल नहीं, ठीक है ना। यहाँ लिखना कोई हल नहीं, कोई नहीं या कोई हल नहीं, हल लिख दो हल नहीं। इसमें कौन दिक्कत समझने में, यहाँ पर आओ लिखा है 2x + 3y बराबर 11 और यहाँ पर 2x - 4y बराबर 24। तो इसमें कौन सा हल होगा जो सही बना है चेक किया ना, यहाँ पर हाई बढ़ाई ऐसे ही तुम दोनों को चेक करना, ठीक है ना। इसको भी चेक करना, तो इसका भी राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के A नंबर जाएगा। अगर भाई इसमें x का मान रहेगा 2 तो घट के आ जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है ना। इसमें रहेगा y का मान आ जाएगा ये 11 बराबर 11 और इसी का मान इसमें रखेगा, ठीक है ना। x का मान -2 और y का मान 5 तक कितना जाएगा 24, ठीक। आज समझ में चेक हो जाएगा ना अपना से, ऐसे चेक किया ना वैसे चेक कर लेना आ जाएगा, ठीक। कौन दिक्कत आ गया। रैखिक समीकरण युग में x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 12y बराबर 0। तो इसका हल क्या होगा। अब इसका हल तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, कैसे निकाल देखो यहीं पे चेक कर देना है, इसी तरह चेक होगा वो भी, ठीक है। तो चेक हुआ है उस तरह वो भी चेक होगा, सुनो। अब यहाँ पर क्या हो गया A1 B1 C1 A2 B2 और C2 के वैल्यू नहीं दिया है तो C2 हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। दिया नहीं है तो इसको 0 मान के लेके चलेंगे, सर कोई उपाय नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग के 1/3 आया, मतलब 1 है 3 है तो A1/A2 तो कहा जाएगा यहाँ पे 1 है तो 1/3। अच्छा तो सरकार में कितना है 2/12 कट के 1 कितना अरे 1/0 तो 1/6 नु आएगा, है दोनों बराबर हुआ, कहाँ बराबर हुआ 1/3 है 1/6 तो बराबर कहाँ हुआ हम लोग के। तो कहा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1 कितना हल जब हल भाई यार इसका एक हल है, क्या है एक हल भाई, एक हल। तब इसका एक हल है। यहाँ पे देखो यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख क्या होगा, अनंत हल अनंत बात आलेख क्या हुई, आलेख क्या होगा संपाति, सिंपल बात समझना होगा। 2 समानांतर कि 2 प्रतिच्छेदी कि 2 संपाति क्या होगा 2 संपाति मतलब कि एक पर बात दोनों, ठीक बात दोनों रेखा है एक के पर है संपाति। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग आ जाएगा यहाँ पे ये 10 नंबर क्वेश्चन। यदि युग में 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का हल है, क्या हल है तो इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करना पता चला क्या हल एक है कि 2 है कि अनंत है, तो इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह चेक होगा इस तरह चेक होगा। तो काम को A1 है क्या हो जाएगा B1 C1 A2 B2 C2, तो इसको चेक करो क्या हो जाएगा 2/4
4 डायरेक्ट चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। अच्छा उसका चेक करो 3/6 1/2, अरे दोनों आएगा, ठीक बा। अरे क्या आएगा हम लोग का लास्ट में 5/15 कितना आएगा 1/3 है बराबर है, द्विगुण बराबर है तो नहीं है तो क्या होगा अल्लाह अनंत है। और जब हल इसका कोई हल नहीं तो अनंत कह रहा है, इसमें कोई हल है नहीं देख रहा है यहाँ पर कि है बराबर नहीं है, मतलब कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस समानांतर है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, तो इसका राइट से कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा। इसमें कौन दिक्कत नहीं ना, इसको नोट डाउन करो फटाक से करो। पिछला 10 में कौन दिक्कत 11 नंबर चलो यहाँ ध्यान दो, देखो कैसे बनेगा अभी। 11 यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 और 7x - 4y बराबर 2 के हल है। इसमें कौन सा हल होगा तो देखो ये बता दिए थे ना LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS ना, तो LHS बराबर देखो यहाँ पर तो फर्स्ट बार जब रख के बनाएगा ना उसी पर, ठीक है, तो इस 16 के बराबर भी आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो इसको बना के रख लेना आ जाएगा, इसका राइट आंसर हम लोग ए जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो बोलेगा तो बना के बताया जाएगा कौन दिक्कत आगे आओ। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, तो कैसा होगा ये। अभी सरल रेखा है तो चेक ना करिए, बस चेक करो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना, तो चेक करो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के 6/3 3 दूनी 6 2 आ गया ना यहाँ पर। अच्छा आई -2/-1 कितना 2 आ गई 2 गो। तीसरा का देखो यहाँ पे कितना हम लोग के 9/12, तो 3 से कटेगा तो 3 3 चौको बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 2 गो बराबर है 1 गो बराबर नहीं है, तो कौन सी है अरे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई तो हल ही नहीं है, तो हमको मालूम है, तो समानुपाती है कि समानांतर है, हाँ तो ये बताओ इस कौन है समानांतर है, तो कौन दिक्कत राइट हो जाएगा बी नंबर। ये देखो रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर 6x - ky बराबर 16, ठीक है ना, समानुपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है, तो अब इसका मान निकालना है कौन होगा, देखो निकाल रहे हैं मान समझो। ये क्या है तो है 2 गो यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से है 2 गो, ठीक, तो क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ 3/6 हो जाएगा। अच्छा बराबर के बा क्या हो जाएगा के बोल रहे हैं आप पहले लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 कितना -k, तब माइनस से माइनस खत्म हो गया क्या। ऐसा काम करो एगो 3 दूनी का हाँ 3 में हो जाए के से तो 3 के बराबर 6, तो के बराबर 2, ओके 2 कौन है ए नंबर है ना यहाँ पर, इसका राइट आंसर हम लोग ए जाएगा। नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर लिखा है 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी देख लीजिए वही में है, ये मंचूर है, प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा, एक सिंपल बात है, यही पकड़ा गया है बोले इसे था लग गया हम लोग के। आगे यहाँ पर लिखा है यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, कैसा होगी असंगत है, क्या जाना कि एको को हल नहीं होता उसका क्या बोलते हैं समानांतर। समानांतर बोलते हैं तो बताओ क्या होता है, ही ना होता है, ही ना होगा, तो इसका राइट से कह देगा हम लोग ए नंबर जाएगा, कौन दिक्कत आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आप लिखा है यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो अब क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, तो इसमें क्या होगा देखो एगो समीकरण ये ले लेना, ठीक है ना, और एक समीकरण हम लोग ये तो जानता है लास्ट वाले में क्या होता है C1/C2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 1 मिनट काम गड़बड़ ना हो गया रुको B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 इन होता है। अब इसको हम लोग को चेक करना है कितना आएगा, तो कैसे चेक होगा, तो देखो इसको चेक कर दे रहे हैं, यही पे चेक बता रहे हैं
अब सुनो कैसे चेक होगा, बता रहे हैं, अभी समझो। देखो इतने ही दूर में चेक हो जाएगा। एक हम लोग के ये वाला समीकरण ले लेंगे, एक वाई वाला समीकरण, तो क्या हो जाएगा हम लोग के वाई माइनस वाई ना हो जाएगा, माइनस 1/-2 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू बोला है किताब में, तो बोला है। अच्छा 5 कितना हो जाएगा कि अभी कितना हो जाएगा है, तो हो जाएगा प्लस ना हो, तो ए इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। देखो 10 कौन है, सी नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी नंबर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कौन दिक्कत है वो नहीं हुआ, तो आगे आओ। 17 यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 एक अद्वितीय हल है, ठीक बा। हल होंगे तो क्या होगा, इसको भी ज्ञात करना है। तो देखो अद्वितीय हल, अद्वितीय माने एगो हल बा, ठीक बा, उसे बोलते अद्वितीय हल। तो यहाँ पर ये दो ले आएगा यहाँ पर और ये दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग के 1/3 बराबर -2 बटा कितना हो जाएगा के। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर के बराबर -6 किधर है, कहाँ है ए नंबर, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 18 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 6x प्लस के वाई बराबर 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर 3। अब इसको भी ज्ञात को यहीं पर ज्ञात कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर यहाँ कौन कौन समीकरण रहेगा, दो ये रहेगा और दो ये रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के 2/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हर दिन -4 बा, क्या हो जाएगा -4 के। अब कितना हो जाएगा बताओ हम लोग, क्या हो जाएगा 2k बराबर -4 गए कोड़े कितना हो गया -8 नूरे 8 पर रहा हुआ ना आ जाएगा -8 किधर है, इधर बी है करेक्ट, हम लोग को बी जाए, कौन दिक्कत। आगे आओ। समीकरण युग में यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हल होंगे। क्या हल होंगे, एक काम करो इसको चेक कर लो क्या हल होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बात, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 1/8 तक आ जाएगा हम लोग 1/-3 हई वाला हई एकरा से हई, ठीक बा। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के दूसरा का हम तो 2/-6 तक कटे कितना जाए आ जाए 1/-3, ये दो मिल गया मानो, हाई 5/1 है मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका कितना हल होगा 1 गुना ना हो जाएगा, समानांतर रहते को हल नहीं हो पाएगा। आगे देखो यहाँ पर लिखा है यही समीकरण, ठीक है ना। इसको समीकरण बोलते हैं के x माइनस 5y बराबर 2 तथा यहाँ पे दे दिया 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो। तो अब हल ना हो तो काले काले इसमें दो रहे, कौन कौन सा, एगो है दूगो यहाँ पर है दूगो, ठीक है। अब इसको निकालो, कैसे निकाला जाता है देखो यहाँ पर समझा रहे हैं, समझो। आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू -5 बटा कितना जाएगा 2। अब चलो इसको गुना कर दो, कितना जाएगा 2 के बराबर कितना जाएगा 6×5 = -30 आ जाएगा, तो के बराबर -15 ना जाएगा, -15 किधर है, इधर है बी नंबर, तो ये बी नंबर जाएगा राइट आंसर। इसमें कौन दिक्कत, ये वाला में इसको नोट डाउन करो, उतार लो समझो। 20 में कौन दिक्कत, तो 10 में दिक्कत नहीं होगा। पहले का क्वेश्चन हम लोग को चाहिए, पहले का क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग में, युग मैंने कहा वाला जोड़ा x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें कहा अविरोधी की विरोधी की आश्रित की कोई नहीं, तो चेक करो कैसे चेक होगा। a1 है b1 है c1 है a2 b2 c2, ठीक बा यहीं पे चेक करो, यहाँ पे जगह चेक करो, देखो कहा जाएगा 1/2 मन हाई बटा है ना वेल। अच्छा दूसरा का चेक करो 3/-5, ठीक बाकी 5 -5 अच्छा, और उसके बाद इसके बाद -4/-1 बराबर है, तो हिसाब से ये बराबर नहीं है है यानी यहाँ पे 1/2 हो जा रहा है ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे 3/5 यानी क्या हो जाए हम लोग के A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा। तो कौन है विरोधी का विरोधी? विरोधी नहीं, अविरोधी। अविरोधी बा, ठीक बा। हाई नो विरोधी बा, समानांतर है तब न विरोधी हुई, अविरोधी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे नेक्स्ट आओ। चलो वो देखो, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तथा 2kx प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 एंड y बराबर 1 है। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो देखो कौन आएगा। इसमें से दो गो टर्म और ये वाला दो गो टर्म इन दो आएगा। तो कहा जाएगा बताए यहाँ पे 2 बटा कितना, 2 बटा कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा नु, 2k इज इक्वल टू, अच्छा यो -1 बटा कितना हो जाएगा 7। इसको एक काम करो, गुना कर लो कितना आ रहा है। तो गुना कैसे करेगा लो, हो जाएगा -2k इज इक्वल टू कितना जाएगा 14 के बराबर -7 इन आ रहा है। इसमें -7 कोई ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर 2k, यहाँ पर 6 -7, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, रुक जाए। यहाँ पर 1/2 बटा 1 मिनट 2 के ऊपर थोड़ा रहेगा भाई, हाई पर रहेगा तो 2/2k, ठीक बा। अच्छा -1 तो -1 और नीचे 7 है तो 7, ठीक है। अभी गुना हो गया 7 गुना 14, कितना हम लोग का आ गया यहाँ पर -7। तो इसी को -6 जो है ना, यहाँ पर ये -7 रहेगा। -7 रखे राइट से कौन जाएगा हम लोग के डी जाएगा, डी मार लो, कौन दिक्कत? मिस्टेक्स हो गया था, तो हो गया। आगे आओ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर यदि यहाँ पर 2k-1 कोमा k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करो। सारा में k के मान देखो बउआ, हाई दोनों है न, हाई दोनों एक रह के x मान लगवा है, एक रह के y, ठीक बा। तो देखो यहाँ पर कैसे ही बनेगा 10 गुने काहे गुना, तो x के मान कौन हाई रहेगा, ठीक बा। हाई इनका जगह हम लोग के 2k-1 हो जाएगा नो। और इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है तो -9 y का वैल्यू कितना है k, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 12। अब कितना हो जाएगा हम लोग के 10 दूनी का 20k हो जाएगा -10 और -9 इज -9 के बराबर 12। अब इसको क्या करो घटा लो, कितना आएगा अरे 20 गो में से 9 गो घटल तो कितना 11 के बराबर। अच्छा हाई माइनस में होने जाए तो प्लस में तो कितना हो जाए 22 गो, तो के बराबर कितना आ जाए 11 के बराबर दूनो बजे ना जाइए 11 दूनी 22 न चले। तो यहाँ पे के का मान कितना हम लोग के 2 आएगा, कौन दिक्कत? बिना इसका आंसर होगा, इसमें कौन दिक्कत? आगे जाओ। यहाँ बोला यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो एक्स वाई होगा। देखो वो इसमें इसको भी चेक करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS, ठीक है नु। तो इसमें इसका राइट हो जाएगा हम लोग के डी नंबर। ये जब रहेगा नु, ये मतलब यहाँ रखना क्या पड़ेगा, x का मान ये रखना 2 और y का मान रखना 1, ठीक है नु। तो हम लोग का ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो 149 है तो ये भी 149 हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा। बनाए के साथ समझ में आ गया? आगे पिछला बनाया है उस तरह बनेगा। यहाँ आओ, हम लोग के यहाँ पर युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6y 12x यहाँ रहेगा, ठीक है। प्लस 6y बराबर 6 का हल है। अब क्या हल है इसका, तो इसको चेक कर लो। क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक। क्या हो जाएगा 2/12 आ जाएगा है तो 1/6। अच्छा दूसरा का चेक करो, इसमें एक 4/6 इन है तो 4/6 चेक करो कितना जाएगा 2/3। अब इसका है क्या है, या रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2
तो कितना हल है 1, तो यहाँ पर आ गया हम लोग के 1 में कोई दिक्कत, इसका 1 हल है बी नंबर। आगे है यहाँ पे है कि 26 नंबर के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपातीय है तो क्या होगा। अब संपातीय है तो इसका वैल्यू क्या निकलाएगा, देखो तो संपातीय का वैल्यू कैसे निकलता है समझो। यहीं पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर के है तो यहाँ पे क्या कर लेना पड़ेगा हम लोग के, यहाँ पे एगो ये टॉपिक एगो ये दूगो नू, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 1/3 हो जाएगा। अरे हाई x/3 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 2/k। अच्छा इसको बनाओ के बराबर 6, कौन आंसर है सी नंबर, राइट से कौन जाएगा हम लोग के सी नंबर जाएगा। इसमें कौन दिक्कत सी नंबर में। आगे यहाँ पर लिखा है यदि हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो क्या हो संपाती होगा। और संपाती का हल कितना होता है, अनेक होता है, कोई हल नहीं, अनेक हल होता है तो कहता है कोई हल नहीं, अनेक। इसमें कौन दिक्कत बन गया। आगे आप बोल रहा है कि यदि समीकरणों के रेखा चित्र समानांतर होती है तो समानांतर में कितना होला, एक हल ना होला, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कितने एको हल नहीं होता है तो कोई हल नहीं, कोई दिक्कत। लिखा युगपथ रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। तो अनगिनत हल प्राप्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, यानी संपाती वाला। तो इसमें राइट से कौन जाएगा, बी नंबर जाएगा ना, बी नंबर क्लियर। यहाँ जाके सभी यहाँ पे देखो समीकरण, ये सभी समीकरण यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 के कितना हल सकते हैं। तो भाई x प्लस वाई है, इसका तो कोई वैल्यू थोड़ा ना है, मन करता 2 रखो 8 रखो 10 रखो 50 रखो कुछ रखो, यानी कितना हल होगा अनंत। समझ में आ गया अनंत। इसमें कौन दिक्कत, तो इसको नॉट डन को उतारो इसको। 21 नंबर क्वेश्चन में अद्वितीय हल वाला युगपथ रैखिक सभी क्या कहलाता है, समीकरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है हम लोग के, तो कहलाता है यहाँ पर असंगत, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या होता है। तो क्या होता है, ये अनेक होता है, ठीक है ना, ये अनेक होता है। देख के तो यहाँ के किस मान के लिए समीकरण क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा, ठीक है ना। क्या संपाती होगा इसको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दो टर्म यहाँ पर लेंगे x प्लस 2y और यहाँ पर 2x प्लस ky, देखो 1/2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के 2/k, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो के में 1 से होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के और 2 न 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी विधि होती है, ये हम लोग के 3 विधि होती है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण का आलेख होता है, कैसा होता है। तो लेकिन इसका होता है एक सरल आलेख होता है, कैसा होता है, सरल रेखा होता है या सरल आलेख होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे है हम लोग के 36 नंबर, आश्रित समीकरण के युग्म क्या होता है, क्या होगा, ठीक है ना। हल क्या होगा, तो क्या है हमको अनेक होता है, क्या अनेक होता है, आश्रित मतलब क्या होता है, अनेक होता है। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का असंगत होता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 38 नंबर यहाँ पे कि दो समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं है तो समीकरण का युग्म होगा। समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा हम लोग के, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि समानांतर के कोई भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के ए का मान जिसके समीकरण के निकाय, ठीक है ना, यहाँ पे निकाल दिया है 4x प्लस यहाँ पे ax प्लस 14 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग के आ जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रैखिक समीकरण के आश्रित युग्म को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आश्रित यानी क्या हो जाएगा हम लोग का संगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के हम लोग का 40 को ऑब्जेक्टिव था जो कि आज के वीडियो में खत्म हो गया, ठीक है। आज क्लास का हो गया द एंड हो गया, क्लियर है यहाँ पे, आज क्लास द एंड हो गया।